बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। उसामा साहब, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने बीमारी की हालत में हमें वक़्त दिया, क्योंकि हमने आपसे बड़ा इंसिस्ट किया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर आपके साथ व्लॉग करना है। आपने एक पहले भी हमारे साथ एक व्लॉग किया, अब आप दूसरा व्लॉग भी हम आपके साथ कर रहे हैं बीमारी की हालत में। और हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द आपकी सेहत, आपको अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हम अपने देखने वालों से भी ये कहेंगे कि उसामा साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। उसामा साहब, हमारा सवाल ये है कि अलीमा खान ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फांसी के फंदे से बचाएँगे। हालात बड़े संगीन सूरत-हाल इख्तियार कर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के केस को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर लेकर जाया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल है। आपको क्या लगता है कि इतनी ही खतरनाक सूरत-हाल है, या बनाई और दिखाई जा रही है इतना भी खतरनाक नहीं? क्योंकि आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि खान साहब बड़े रिलैक्स हैं, बड़े रिलीफ मिल रहा है उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहला एक छोटा-सा शॉर्ट नोट है कि जो लोग आपके कई बार प्रोग्राम्स में हम कह चुके हैं कि अभी तक मिस हो जाते हैं अपॉइंटमेंट्स या किसी भी सूरत, तो वो दोबारा से ज़रा मैसेज करते रहा करें ताकि सामने रहें और उनको भी देखा जा सके। अच्छा जी, अब आपने जो ये बात की हलीमा खान साहिबा की, तो वो ठीक कर रहे हैं और अब शाहिद खान साहब जो कहते थे कि मैं आखिरी उस तक लड़ूँगा, तो शायद वो उस मोड में एंटर हो चुके हैं, जब अमेरिका में केस करने की बात हो रही है तो। इसका मतलब है ये फाइनल फाइट है और वो अब उसको इतनी आसानी से जैसे कहते हैं ना जाने नहीं देंगे। क्योंकि देखें जैसे कारसाज़ हुआ बीबी मोहतरमा जो थी ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे, उसके बाद आपने देखा कि वो वहाँ से ना टली तो अगला ये इसी तरह एक सीक्वेंस है कि गुजरांवाला वाला जो वाक़या था उसके बाद अब जो जेल में जिस तरीके से केसेस को हैंडल किया जा रहा है या मामलात हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि कहते हैं जी केसेस पे बात ना करें जी, जो केसेस चल रहे होते हैं। तो वो भी बिल्कुल, इतनी हमारा जो माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट अदलिया का निज़ाम है, अब तो टीवी-शीवी भी लग गए हैं। तो बिल्कुल। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, उनकी लीगल साइड मज़बूत है, उसकी तो बेफ़िक्र रहें। हाँ, धौंस जमा के कोई भी देखिए लीगली कुछ नहीं हो सकता, इल्लीगल तो कोई भी कुछ कर दे, उसका हम बिल्कुल, नहीं कुछ कह सकते। प्लैनेटरी इंडिकेशन ये बताती हैं कि इस शख्स को कानूनी तौर पे, इसके कानून के ज़रिए इस शख्स को विक्टिमाइज़ या इसको हराया नहीं जा सकता। ये इतना इस वक़्त इसकी साइड स्ट्रॉन्ग है। सिंपल इज़ दैट। जो हम कह रहे हैं वो उसी बात पे है। वरना सर ये 2-3 इतने सारे पर्चों की ज़रूरत ही नहीं होती। 1-2 में ही काम पूरा हो जाता है। भुट्टो साहब पे एक ही कत्ल का पर्चा हुआ था। आज जी, उनको जो बरी कर रहे हैं ये जो बुला के केस सालों पुराने, इसी को बिल्कुल, सामने भी तो ये भी तो वज़ीर-ए-आज़म है, इसी को इंसाफ दे दें। पुराने मरे हुए को जो कब्र से इंसाफ देने पे है, जो ज़िंदा है उसको तो दो। जो बिल्कुल, ज़िंदा है उसको तो दो। कभी घड़ी के चक्कर में, कभी उस चक्कर में और कौम भी पागल बनी हुई है, हम भी पागल बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल असल बात ये है आसिम साहब कि जो अमेरिका में ये जो केस होने जा रहा है, इस पे एक बहुत बड़ी प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिका में। उधर के जो सेनेटर्स और सारी जो लॉबी है, उसको एंगेज करेंगे ये लोग। तो इसका एक जैसे कहते हैं ना कि इतना ईज़ी ना लें, ये इन्होंने अपनी टॉप गियर में ले गए हैं अपने इस मामले को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने और कहा एक कि शख्स की अमरीका मैं बड़ी वो बातें सुन रहा था, मुझे याद नहीं रहा असल में मैडिसन इन्फ्लुएंस में वो बातें भी शायद इधर से उधर भी जा सकती हैं। तो उसमें वो कह रहा था जी इसी डोनाल्ड लू ने इनकी किस्त रिलीज़ करवाई थी। इसी डोनाल्ड लू ने जी इनकी ये ओ भाई जब वो इस साइड के एशिया के लिए नुमाइंदा ही अमेरिका ने ये रखा हुआ है, तो अच्छी या बुरी, मनहूस या जो भी खबर तो उसी के ज़रिए ही आ रही है। काम का जब बंदा ही डेज़िग्नेटेड पर्सन ही इस एशिया के इस खित्ते के लिए वो है, तो उसी से ही बिल्कुल, बात होनी है ना। तो जी इन्होंने इमरान खान ने उसका थैंक यू किया था कि आपकी वज़ह से हमें किस्त मिली, तो बिल्कुल थैंक यू मिला। अब उसने चपेड़ मार दिया तो उससे कहेंगे तेरा पिछला थैंक यू था, तो अब तुझे कुछ ना कहें। अजीब बिल्कुल, फ़ज़ूल मतलब लोग भी पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं और क्या कहते हैं।
भाई डोनाल्ड लुइस एरिया के लिए था, उसने एक जो भी बात की, लेटर लिखा, जो भी हुआ, अब ये इनका हक है। किसी भी शख्स के दुनिया में इस राइट को कैसे कोई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? तो ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है, और ये इसमें देखिएगा कि अच्छी कामयाबी होगी इनको। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अच्छा रीमा खान तो जो है वो अमेरिका में केस करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बर्तानिया में खान साहब के अपने बेटे केस करेंगे, उनको बचाएंगे हम फांसी के बंदे से। सुलेमान और कासिम की उन्होंने बात की है कि वो दोनों अपने वालिद की तरफ से केस करेंगे। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सियासत में ये एंट्री हो सकती है सुलेमान और कासिम की? देखिए, अभी जिस मिजाज में या जिस तरबियत में वो लोग पड़े बड़े हैं, बहुत मुश्किल है। वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो खा जाए ऐसी, मतलब बच्चों को, और इधर की उनकी तो ग्रूमिंग ही ऐसी नहीं हुई जैसा मतलब यहाँ का कल्चर है। मतलब यहाँ तो वही चाहिए, जैसे खान साहब खुद एक मतलब जैसे कहते हैं बंदे थे, लेकिन फिर भी देख लें क्या हशर हो रहा है या क्या हालत है। तो वो बेचारे मासूम जिनको नाक की सीध में लॉ की किताबें उठा लेंगे, वो कानूनी बातें करेंगे, आगे से मजाक बनेगा, हंसेंगे लोग। तो ऐसे बच्चे यहाँ कहाँ उसको कैरी कर सकते हो? खान साहब को भी इसका पता है। हाँ, ये कुछ अरसे के लिए वो जरूर है कि जाहिर बात है उनका जेन्युइन राइट है, वो लोग उधर परसू करेंगे जो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं नजर आता है कि पार्टी में ही आ जाए वो। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आप बीमार हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं। हमने आपके साथ एक वीलॉग किया था जिसमें हमने कहा था कि पीटीआई जो है सोशल मीडिया पर वर्चुअल जलसा करने जा रही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? उसमें हमने बड़ी डिटेल बात भी की थी और बताया था कि वो पेशेंट कोई दुरुस्त भी साबित हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो वर्चुअल जलसे हैं, इस तरह से पार्टी के जो नौजवान वोटर्स तो बिल्कुल ठीक है, वो आ सकता है, और पीटीआई के अंदर बहुत नौजवान जो है उनकी शिरकत भी बहुत ज्यादा है, तादाद बहुत ज्यादा है नौजवानों की, लेकिन इस तरह से कभी सियासत में कभी हुआ नहीं है। अब एक नई रिवायत पढ़ने जा रही है, एक तारीख रकम होने जा रही है। बट क्या आपको लगता है कि इस तरह से इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो सकता है? और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी खवातीन हैं, जो काफी उम्र के अफराद हैं, वो सोशल मीडिया इतना यूज करते नहीं है, तो उनको भी किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है इलेक्शन में वोट डालने के लिए पीटीआई के लिए? ये तरीकेकार आपको लगता है कितना कारगर साबित होगा? पहली बात तो ये है कि ये जो अगर सोशल मीडिया इतना कारगर ना हो और पीटीआई का वोटर इतना लिंक्ड ना हो, तो इनको क्या मसला, ये इलेक्शन बहुत पहले हो जाने थे। इतनी सारी ढेक चालियों की तो जरूरत ही नहीं रही थी। मसला तो यही है कि पीटीआई का वोटर भी चार्ज है और पीटीआई के कनेक्शन भी ठीक है, और इस तरह का कोई मैटर नहीं है। ये बड़ा इन्फ्लुएंस करें ना करें, ये भी ना करें जो किया है। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। ये जो राजनपुर का इंतखाब था ना, एक लास्ट, जी उसमें सबसे ज्यादा खवातीन थी। और बिल्कुल। जो लोग पाकिस्तान में जिला राजनपुर की सराउंडिंग को या उस एरिया को जानते हैं, एक तो कोई बहुत ज्यादा खुशहाल एरिया नहीं है, डेवलप एरिया नहीं है, टोए कस्बे, थोड़े थोड़े पूरे प्रॉपर डेवलप गांव भी नहीं है। जैसे बिल्कुल आप लोगों के ये साहिवाल या इन इलाकों के गांव है ना, बहुत डेवलप, तो उनके लिए तो जैसे इनके गांव उनके शहर है वैसे। तो अगर सर उधर पीटीआई को नहीं हरा सके थे ना, और जहां उस वक्त उस एरिया में, तो फिर आपको क्या लग रहा है? ये आपकी सिर्फ बात का जवाब देने का मकसद है कि ये जो मौत पड़ी हुई है ना, इलेक्शन इलेक्शन दिखा के भी मतलब होते हुए भी नहीं होते हुए लग रहे, और सारी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ही ये है कि वोटर बहुत चार्ज है। और इतना सब वरना गुनाह करने की, इतने गुनाह करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। जितने गुनाह ये कर गए हैं ना, इतने गुनाह नहीं चाहिए थे, लेकिन ये गुनाह मजबूरी थी उस वोटर की जो कि बड़ा चार्ज है। और इस टाइम पे मैं आपको ये बताऊं कि कौन है घर वाली काम की, जो हमारी आया है मिसाल के तौर पे, क्या उसके पास नहीं है आपका ये टच स्क्रीन? या किसी रेडी वाले के पास नहीं है, या रक्शे वाले के पास नहीं है, या गांव देहातों में जो बाबे बैठे, छोड़ दें अब ये कहानी, ये फैल गई है हर तरफ, और इसी की वजह से प्रॉब्लम है। सही बात है। उसामा साहब, आखिरी सवाल है, पेशगोई लेंगे हम आपसे आज। चीफ इलेक्शन हाँ, एक कमिश्नर ले ले, मेरे जेहन से निकल ना जाए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दें दें। अब सिर्फ ये रह रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, ठीक 1 फरवरी और 8 फरवरी के दरमियान आप लोगों के इंटरनेट की लाइनें ना, वो ऑप्टिकल फाइबर जो है, उनको कुछ हो जाए। बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट पे बता सकते हैं। सही है, लेकिन उसामा साहब आखिरी सवाल है हमारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी।
आपको क्या लगता है, क्या अब पीटीआई इंतखाबी शेड्यूल तो आ चुका, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये बस इसका यही जवाब है। फिर तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्शन में जाए और अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें, ये भी हो सकता है। नहीं, आपको पता है मेरी वैसे भी अब आंखों से भी पानी आ रहा है, मैं कम से कम कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, तो शॉर्ट में तो मेरे पास यही है कि यही है, हर तरफ से यही है। ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये ओवरऑल सारी पार्टियां, ये जितनी भी पार्टी हैं, ये सब के लिए ये है। बिल्कुल और ठीक। बल्कि ये चीखें जो है ये सबकी निकलेंगी। और जो बकरा है, जो बलि का बकरा है, जो यूं गर्दन बड़ी सजा सजू के उसको, कुर्बानी वाले जानवर का आपने देखा है, फूल शूल बड़े घुंघरू हाँ जी, शुंगरू और बिल्कुल बड़ी सही बात। मतलब काइंड ऑफ, तो जो कुर्बानी का असल बकरा लाया जा रहा है, जिसको बड़ी घुमा देते हैं सिचुएशन को, लोग समझते हैं कि पता नहीं भाई क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पाते। बकरा भी हो सकता है गर्दन अपनी जो है ना पीछे को करे करके कि भाई मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, इतनी मतलब उससे नहीं। तो ये बस जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं देखें, आपको खेल बिल्कुल में सही जैसे कहते हैं ना तेजी नजर आएगी। और ये जितने एक्टर्स और जितनी फिल्में चल रही हैं, रातों को बल्ब जलते हैं, रातों को लाइटें ऑन हो जाती हैं, ये सारी जो हरकतें हैं, ये सारी आपको हमें अपकमिंग टाइम में अपना आप बताएंगी। बहरहाल कौम जो है एक बात की तो खैर रखे, जिस बात से मैं पुर यकीन हूँ कि अब खैर नहीं है। बिल्कुल ठीक खैर है। एक दफा जैसे कहते हैं ना कि अपने जो किया है हमने, जो सब हम पूरी कौम शामिल है इस इज्तिमाई उसमें, जो भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार लोग, ये सारे मुत्तहिद होंगे एट दी एंड, मजबूर होकर हालात के हाथों, और एक नई सुबह, एक नई शमा जलेगी। चलिए। लेकिन उसमें खवातीन मैं समझता हूँ बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आसिम साहब। जी, और उसमें यही है कि खवातीन जो हैं वो आपकी मैं एम्पावर करें उनको, बिल्कुल खवातीन ठीक। को, माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, यही अगर राजी कर ली बंदों ने तो ये दुनिया बदल देंगी। अगर हमने अपनी खवातीन को जिस तरह रखा हुआ है, या जो माशरे में इस्लाम के नाम पे इनके साथ फिल्में चल रही हैं, तो देख लें, एक बात समझ लें आसिम साहब, अगर आपके साथ मैंने जुल्म किया, जुल्म तो मेरे साथ भी होना है। बेशक। अगर इंसाफ तारीख में नहीं मिला, माजी में नहीं मिला, इंसाफ आगे भी नहीं मिलेगा। बेइंसाफी कहानी हमेशा याद रखिएगा, दुरुस्त होनी है जब पीछे से दुरुस्त होगी, वो बुनियाद से। तो बुनियाद से तो हम क्या क्या बताएं, आपकी अपनी इस्लाम की तारीख में इतनी बेइंसाफियां भरी पड़ी हैं। तो ये तो बस एक सीक्वेंस है, इसलिए इससे कोई जो लोग कहते होते हैं ना कि अल्लाह खैर करेगा, भी अल्लाह क्यों खैर करेगा, बिल्कुल बताएं ठीक। जरा। आप लोग अपने किबले, हम अपने किबले, उसने नबी भेजे, उसने हमें आखिरी गाइडलाइंस दे दी, उसने जन्नत दोज़ख बता दी, सही गलत बता दिया। आसिम साहब और उसामा का काम है हक का बुलंद करना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अगर मैं ये नहीं कर रहा और आप में अपने कंप्रोमाइज्ड है, व्हाटसोएवर द रीजन इज, तो फिर कहाँ से खैर आनी है? खुदा ने क्यों अपने पैमाने बदलने आपकी खातिर? माशाल्लाह आप इतने काबिल हैं कि आपके लिए वो वो कहा था इलामा इकबाल ने, जो खुद ही को कर बुलंद इतना, वो उनके लिए था जो खुद को बुलंद करें। ये पस्ती में गिरे हुओं के लिए खुदा खैर करे, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।